क्या हुआ, प्रॉपर्टी सारी आप लोग को याद हो गई। ऐसा लग रहा हो ना कि सर थोड़ा थोड़ा हम लोग ये कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं हमसे कुछ ये हो जा रहा है, कहीं प्लस की जगह हम माइनस कर ले, कहीं माइनस की जगह क्या कर ले रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो देखो इससे बचने का एक उपाय है, वो है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करना है वो आप देख लो। जैसे आप एज्यूम करो कि एफ एक्स प्लस 1/x की वैल्यू 1 है। एक बार आपको क्या लेना है 1, उसके बाद क्या लेना है 2, फिर क्या लेना है 3, करते करते आपको कहाँ तक जाना है 20 तक जाना है। कहाँ तक जाना है जी 20 तक, ठीक। और उसके बाद आपको देखो सब निकालना है, x² प्लस 1/x² निकालना है, x³ प्लस 1/x³ निकालना है, x⁴ प्लस 1/x⁴ निकालना है, ठीक। फिर क्या निकालना है x⁵ प्लस 1/x⁵ निकालना है, x�6 प्लस 1/x�6 निकालना है, ठीक। तो आप क्या करोगे, x प्लस 1/x की वैल्यू कहाँ से लोगे, एक बार 1 लेना है, ये सारी वैल्यू निकालनी है, एक बार क्या लेना है 2, फिर ये सारी वैल्यू निकालिए, एक बार क्या लेना है 3, ऐसे करते करते आपको कितनी वैल्यू निकालनी है 20 तक सारे वैल्यू आपको क्या करना है निकालना है। तभी जाके ना आपके दिमाग का जो भी कंफ्यूजन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, भूसा की तरह खत्म हो जाएगा, ठीक। तो क्या करो, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको क्या करते हैं, ये SW देते हैं। क्लास खत्म करने के बाद सबसे पहले आप ये ट्राई करना, ताकि आपके दिमाग के अंदर जो भी कंफ्यूजन है फॉर्मूला से रिलेटेड वो सारे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और हम स्टार्ट करते हैं जितने भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो, जितने भी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं 10-15 क्वेश्चन का पूरा एक सीरीज चलाते हैं, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये 3 क्वेश्चन हमको दिख रहे हैं, इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि a² प्लस b² प्लस 1/a² प्लस 1/b² की वैल्यू कितनी है 4। तो आपको निकालना है a² प्लस b² की वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो देखो थोड़ा सा याद करो, 2 या 1 क्लास पहले हमने पढ़ा था कि अगर एक ही इक्वेशन है, ये देखिए आपको एक ही इक्वेशन दिया हुआ है ना, और 2 इसमें वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है 2, जैसे a और b। तो उस केस में हम क्या करते थे, किसी एक वेरिएबल को कुछ मान लेते थे, मानते थे ना। तो इसको भी वही तरीका से बनाएंगे। देखो क्या गिवन है, a² प्लस b² प्लस 1/a² प्लस 1/b², इसकी वैल्यू कितना गिवन है 4। तो चलो अगर हम वहां पे तो 0 मानते थे, यहाँ पे अगर आप a को 0 मान लो तो ये तो 1 0 हो जाएगा, ये b², यहाँ पे 1/0 क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ऐसा मानना है ना कि यहाँ पे इनफाइनाइट ना बने, तो इसको हम 0 नहीं मानेंगे। तो 0 ना मान के हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। अगर आप ही बताओ a को हम कितना मान लें 1 मान लें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस ये हो गया हमारा b² प्लस ये 1/1 क्या हो जाएगा 1, और फिर प्लस 1/b² की वैल्यू कितनी है 4। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, b² प्लस 1/b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और 1 1 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितनी आ गई बताइए 2 आ गई ना। तो b² प्लस 1/b² की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहाँ से बताओ अगर आप b को 1 एज्यूम करो, b को कितना एज्यूम करते हो 1, तो बताओ अगर यहाँ पे भी 1 रखोगे और यहाँ पे भी 1 रखोगे, तो दोनों की सबकी वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, b की वैल्यू कितनी मिल गई 1 मिल गई। अब देखो क्या किया, सबसे पहले एक इक्वेशन था, 2 वेरिएबल्स थे, तो किसी एक वेरिएबल को हमने मान लिया, वहां पे a को क्या माने 1, अगर a को हम 1 माने तो हमको क्या मिल गया b = 1। अब कुछ नहीं करना, ये जो पूछ रहा है उसमें वैल्यू पुट कर दो। क्या पूछ रहा है आपसे, a² प्लस b², बताइए a की वैल्यू कितनी है 1 पुट करें तो b की वैल्यू कितनी आ रही है 1, 1 1 आंसर कितना आ गया 2, है ना सर। तो चलो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला है, क्या दिया है a प्लस 1/a+2 = 0, ठीक। तो आपसे क्या पूछा है, पहला a+2 का होल स्क्वायर प्लस 1/a+2 का होल स्क्वायर कितना होगा, कितना होगा, ठीक है। तो तुम्हें बताओ ये नीचे कितना है a+2, तो यहाँ a+2 है, तो यहाँ पे हमको क्या लाना पड़ेगा a+2 लाना पड़ेगा। ला दो, a में कितना ऐड कर दो 2 ऐड कर दिए, हो गया a+2, फिर प्लस कितना लिख दो 1 प्लस ये लिख दिया। अब बताइए इधर तो 0 था और यहाँ पे +2 किए हैं, तो पूरे को बैलेंस करने के लिए इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा +2 करना पड़ेगा ना। तो अब कितना हो गया a+2 प्लस 1/a+2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब एज्यूम कर लो इसको x मान लो, तो क्या हो गया x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है 2 है। अब देखो आपसे पूछा क्या है x² प्लस 1/x², तो तुम ही बताओ अगर x प्लस 1/x की वैल्यू a होती थी तो x²
प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होती थी, a² माइनस 2, कल का आइडेंटिटी में हमने पढ़ा है ना। तो बताओ क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा a², तो 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो बताओ कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 में से 2 के आंसर कितना आ गया 2, तो इसका आंसर आपका कितना आ गया 2 आ गया। समझ में आ गया ना। सेम उसी तरह है तीसरा क्या है बताइए, तीसरा क्या है, तीसरा ये है इसमें, मतलब दूसरे का जो दूसरा क्वेश्चन वो ये है कि x³ प्लस 1/x³, प्रॉपर्टी याद है, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू कितना 2, तो x³ प्लस 1/x³ क्या होता था, जो भी होता था रिजल्ट उसका क्यूब करते थे, उसमें से माइनस क्या करते थे 3 इंटू ए, तो 3 तो फॉर्मूला का ए की जगह कितना है 2 है, हो गया। बताओ 2 का क्यूब कितना होगा 8 और 3 2 जा 6, आंसर कितना आ गया 2 आ गया। तो इसका भी आंसर आपका कितना आ गया जी 2 आ गया। ठीक, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। ठीक, अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। देखो तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये दिया हुआ है कि 2a माइनस 2/a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपसे वैल्यू पूछा है a³ माइनस 1/a³ प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो कुछ जाना पहचाना ये वाला टर्म आपको दिख रहा होगा कि हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कब निकाल सकते हैं, जब आपको क्या मालूम हो a माइनस 1/a क्या हो मालूम हो। ये पढ़ते ना प्रॉपर्टी की इफ a माइनस 1/a की वैल्यू गिवन है तो a³ माइनस 1/a की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक, तो हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये फाइंड करना पड़ेगा, और ये फाइंड करने के लिए हमको क्या है कुछ गिवन है। तो बताइए अब यहाँ से हमको क्या निकालना है a माइनस 1/a। तो देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, अगर हम 2 कॉमन ले लें, 2 अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लें तो बताइए क्या बचेगा a माइनस 1/a बचेगा, और ये प्लस 3 है इसको उधर ले गए तो ये क्या हो गया -3 हो गया, हुआ -3। तो यहाँ से बताओ a माइनस 1/a की वैल्यू क्या आ गई -3/2 आ गई। तो अगर a माइनस 1/a की वैल्यू -3/2 आ गई तो यहाँ से आप a³ माइनस 1/a की वैल्यू क्या होती है पूरे का होल क्यूब -3/2 का होल क्यूब, और फिर क्या होता था +3 इंटू a, तो 3 की जगह a की जगह क्या है -3/2, यही तो है। तो इसको आप लोग कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। हुआ कैलकुलेशन, चलो देखो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कितना है, बताओ -3 को ये क्यूब होता है, गलती हो गया क्यूब होता है, -3 को 3 बार किए -27, ये 2 को 3 बार करेंगे तो कितना आएगा 1, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 3 जा 9/2। अब इसको ऐड कर दो तो एलसीएम आपका 8 आ गया, ये -27 हुआ, ये माइनस कितना हो गया 36, ऐड का नंबर कितना आ गया, ऐड करो 3 3 2 -63/8 आ गया, कितना आ गया -63/8। निकालनी है आपको वैल्यू किसको a³ माइनस 1/a³ प्लस 2 की वैल्यू निकालनी है। तो तुम्हें बताओ a³ माइनस 1/a³ की वैल्यू कितनी आई है -63/8 आया है, अब प्लस कितना कर देना है 2 कर देना, तो प्लस आप 2 कर दो। बताइए एलसीएम 8 माइनस 63 अब प्लस 8 2 जा 16। अब बताओ 63 में से 16 माइनस करोगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा, ये 47 आ गया, 47/8 जो कि इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या था ये आपको गिवन था, निकालना क्या था ये। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या देखे, इससे हमको जान पहचान, तो ये जान पहचान कब काम आएगी जब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या हो गए इसके पास गए, इसकी मदद से हमको इसकी वैल्यू मिल गई। अब जब ये मिला तो ये निकाल लिए, इसकी वैल्यू कितने है -63/8, तो यहाँ पे पुट किया फिर +2 किया, हमको क्या मिल गया आंसर मिल गया। ठीक, अगले 3 क्वेश्चन अभी करते हैं। देखो अगले जो 3 क्वेश्चन है वो है हमारा पहला क्वेश्चन कि इफ x प्लस 9/x इक्वल टू 6 तो x² प्लस 2 इक्वल टू व्हाट। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना बेसिक जो मेथड होता है आप लोग क्या लगाते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बनाते हैं, लेकिन ये करेंगे जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे ना तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन फिर से वहाँ करेंगे जो बेसिक मेथड है वहाँ से। लेकिन यहाँ पे अगर आपको मान लो बेसिक मेथड नहीं मालूम है तो ऑप्शन से आप इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं वो देखो। आप देखो यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, पूछ रहा है ना कि x² प्लस 2
इसका मतलब कि आप किसी नंबर का क्या कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो और फिर उसमें आप कितना ऐड कर रहे हो, 2 ऐड कर रहे हो। सिंपल सा ये मतलब है। तो आप ऑप्शन में एक बार देख लो, जैसे 9 है, 9 तो सिंपल क्या होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है, 3 3 जा 9, तो इसमें तो 2 ऐड करेंगे तो 1 ही ना। 10 है, बताओ किसी भी नंबर में के स्क्वायर में स्क्वायर करके अगर हम 2 ऐड करें तो 10 आएगा क्या। 3 आसपास होता है, 3 3 जा 9 और 9 2 कितना होता है 11। देखो ऑप्शन सी आपका मैच कर दे रहा है, कर रहा है ना। क्या हो रहा है, किसी नंबर का आप क्या कर रहे हो स्क्वायर, उसमें क्या कर दे रहे हो प्लस 2 ऐड कर दो, तो आपको ऑप्शन कौन सा मिल जा रहा है, सी मिल जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जब दिखे ना आपको तो आप क्या करना, ऑप्शन से ही बनाना, बड़ी आराम से बन जाता है। सेम क्वेश्चन 2 है, इसमें क्या पूछा है, किसी नंबर का स्क्वायर किया है और क्या माइनस किया है, 3 माइनस किया है। ठीक, अब चलो यहाँ पे देखते हैं 11 है, तो 11 से ज्यादा नंबर कोई स्क्वायर दिखता है, 16 दिखता है, 4 4 16 होता है ना। 16 में से अगर आप 3 माइनस करो तो 11 आ रहा है क्या, नहीं ना आ रहा। 16 में से 3 माइनस करने पर कितना आ रहा है 13। 13 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है ये, तो आपका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चनों को बनाने के लिए ऑप्शन से आप कैसे बनाते हैं वो तो मालूम चल गया। ठीक, दूसरा हम बता रहे हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या करते हैं, जो x है ना वहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ पुट करके देखते हैं, अगर वैल्यू पुट करने पर इतना सेटिस्फाई कर दिया तो वही x की वैल्यू आपकी क्या हो जाती है। जैसे पहला है कि इफ x प्लस 9/x की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो तुम्हें बताओ, सोच के देखो कि अगर x को हम यहाँ पे 3 पुट कर दे, कितना पुट कर दे, 3 पुट कर दे, तो अगर हम यहाँ 3 पुट करें तो बताओ ये 3 प्लस कितना हो गया 9/3, कट गया 3 3 जा 9, 3 और 3 कितना आ गया 6। तो देखो हिट एंड ट्रायल का मतलब यही होता है कि आप क्या करो, x की वैल्यू कुछ भी रैंडमली पुट करो और पुट करने पर ये आपको क्या हो जाना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। तो बताओ अगर हम x की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं तो ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब जो x हम 3 पुट किए हैं वो हमारा वैल्यू क्या है, सही है। तो जो आपसे पूछा वहाँ पे 3 पुट कर दो, 3 3 जा 9 और 9 और 2 कितना होता है 11, यहाँ से भी बन गया। ठीक, जो दूसरा क्वेश्चन है आपको क्या दिया है कि x प्लस 8/x की वैल्यू कितनी है 6, तो आपको ये निकालना है। तो हम लोग ट्राई कर रहे थे कौन सा मेथड, हिट एंड ट्रायल। तो आप बताओ क्या दिया है, x प्लस 8/x की वैल्यू कितनी आ रही है 6। तो आप ही बताओ, अगर आप x की वैल्यू 2 रखो, कितना पुट करो 2, x की वैल्यू आप क्या पुट कर रहे हो 2 पुट कर रहे हो, तो बताओ ये कितना होगा 2 प्लस 8/2 हो गया ना। बताइए कितना आ गया 4। तो बताओ ये 6 सेटिस्फाई कर दे रहा है, तो आप 2 को कहाँ पर रख दो, यहाँ पर रखो, तो कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 कितना हो रहा है 1। लेकिन ऑप्शन में तो 1 मैच कर नहीं रहा, नहीं ना मैच कर रहा है, तो आप क्या करो कि 2 के अलावा और कोई वैल्यू रख के देखो जो इसको सेटिस्फाई करे। तो हम 3 रखें तो 3 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, 4 एक बार रख के देखते हैं। तो चलो अगर हम एक बार x की जगह कितना पुट कर दें, 4 पुट कर दें, तो बताइए कितना आ रहा है, यहाँ पे 4 हो गया प्लस 8/4, बताइए ये भी कितना आ गया 4 2 जा, अब बताओ 4 और 2 मिलकर कितना आ गया 6, मतलब x=4 भी हमारा क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे आप 4 एक बार पुट कर दो, तो 4 4 या 16, 16 में से 3 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा। अब बताओ ये आपने आंसर मैच कर रहा है, आपका मैच कर जा रहा है। ठीक, तो जब भी आप हिट एंड ट्रायल मेथड में बनाओगे तो थोड़ा सा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। जैसे आप एक बार 2 पुट किए तो यहाँ पे आपका ऑप्शन मैच ही नहीं किया, तो आप 2 से आगे बढ़कर भी देखना। ठीक है, चलो तो पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया। क्या पहला तरीका था ऑप्शन से कैसे बनाया या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे बनाया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन मेरे हिसाब से अगर आपने आइडेंटिटी ठीक से पढ़ी होगी तो ये क्वेश्चन आप क्या कर ले जाओगे, बना ले जाओगे। चलो एक बार हम भी करके देखते हैं। ठीक है, तीसरा है आपको निकालना क्या है, x³ + 1/x³, ये निकालना है ना। अब बताओ x³ - 1/x³ निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, x - 1/x पता होना चाहिए ना। और जब x - 1/x कैसे पता चलेगा, x + 1/x के सहारे क्या निकाल लेंगे, x - 1/x। कल ही तो बताया था एक तरीका कि if x + 1/x की वैल्यू क्या होती है, a होती है, तो x - 1/x मतलब प्लस से हम किस में माइनस कर रहे हैं, प्लस से किसे कन्वर्ट कर रहे हैं, माइनस में। तो क्या करते थे, इसका स्क्वायर करते थे, अब प्लस से माइनस में लाते हैं तो क्या करते हैं -4 और पूरे को क्या लगा देते हैं √। ठीक, तरीका याद आया कुछ। चलो उसी तरह देखते हैं। अब बताओ x + 1/x की वैल्यू कितनी है, √7 है। तो बताइए x - 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 7 होगा, प्लस से किस में ला रहे हैं माइनस, तो माइनस क्या करेंगे 4 और पूरे को √। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ गई √3 आ गई। तो x - 1/x की वैल्यू कितनी आ गई √3। आपको निकालना क्या है, x³ - 1/x³। तो x³ - 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, बताओ क्या होता था, a³ + 3 × a हो गया। तो अब बताओ अगर a की वैल्यू √3 है तो a³ क्या हो जाएगा √3 का होल क्यूब + 3 × √3 कितना हो गया जी 3 √3
3 + 3√3 कितना हो गया 6√3। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 6√3। ठीक है, समझ में आ गया। चलो देखो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि x + 1/x की वैल्यू कितना गिवन है 3 गिवन है। तो आपको ये पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या करनी है निकालनी है। ठीक है, तो देखो निकालना क्या है, हमको निकालना है x³ + 1/x बट्टा x² - x + 1। ठीक है, तो देखो ऐसे वैल्यू हम कब निकाल सकते हैं जब यहाँ भी सेम हो और यहाँ भी क्या सेम हो। कुछ ऐसा ही तो होता है, यहाँ और यहाँ जब सेम होता है तो हम कुछ ना कुछ इधर उधर करके क्या कर लेते हैं निकाल लेते हैं। तो देखो ऐसे करने के लिए क्या करो, यहाँ पे देखो क्यूब है ना और यहाँ पे क्या है x है। तो आप क्या करो ऊपर भी और नीचे भी दोनों बोथ अपर और डाउन बोथ में आप क्या करो x से डिवाइड दे दो। क्या कर रहे हैं अंश और हर दोनों में कितना से डिवाइड कर रहे हैं x से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम x³ + 1/x इस पूरे में कितना से डिवाइड करते हैं x से, और उसी तरह x² - x + 1 इसमें पूरे कितना से डिवाइड करते हैं x से। तो बताओ कितना आएगा, x से अगर आप इसमें डिवाइड करोगे तो 3x है तो 1x तो कट जाएगा। तो बताओ यहाँ क्या बचेगा x² बचेगा, फिर प्लस ये 1/x है, x इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/x² होगा ना। तो ऊपर तो इतना हो गया। अब नीचे बताओ क्या बचेगा, x में 2x से डिवाइड करोगे 2x का x² से तो 1x से 1x किया तो यहाँ पे कितना बचा 1x बचा। फिर x में 1 से डिवाइड हो तो यहाँ क्या बचा -1 और ये फिर 1 है तो 1 में 1 से डिवाइड हो तो कितना हो गया इतना हो गया। ठीक, अब देखो काम बनता कुछ दिख रहा है। x² + 1/x² की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कब, जब हमको ये वैल्यू गिवन हो तब। तो तुम्हें बताओ अगर x + 1/x की वैल्यू 3 है तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या हो जाएगी a² - 2 याद आया तो 3a² - 2 तो 3 3 जाना है 9 में से 2 गया, आंसर कितना है ऊपर का 7। अब नीचे देखो आपको x और +1/x मतलब x + 1/x - 1 इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो x + 1/x की वैल्यू कितना गिवन है 3 गिवन है। तो यहाँ पे 3 कर दो और ये -1 तो बताइए कितना आ गया 7/2। आगे समझ में क्वेश्चन क्या करना था, ये आपको कुछ दिया हुआ था निकालने के लिए। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये और ये दोनों क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा थोड़ा ऊपर नीचे कुछ करना पड़ेगा। तो आप करके देखो कि अगर एक x यहाँ से हटा रहे तो यहाँ पे एक x लगा रहे थे तो यहाँ पे स्क्वायर हो रहा था यहाँ पे स्क्वायर कर रहा था। तो उसको होने के लिए क्या करना पड़ा था इसमें भी 1 से डिवाइड किए। तो अगर ऊपर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो बैलेंस करने के लिए नीचे भी 1 से डिवाइड करना पड़ेगा। वही हमने डिवाइड किया हमको ये मिला तो इसकी वैल्यू इतनी आ गई इसकी वैल्यू कितनी आ गई इतनी, आंसर हमको कितना मिल गया 7/2। ठीक है, अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन पॉज करके बनाना जरा, बना नहीं बना तो चलो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x + 1/2x की वैल्यू कितना है 2 है। तो आपसे पूछा है 8x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। आप बताओ 2 असल में होना कहाँ पे चाहिए था यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि अगर आप इसका क्यूब करोगे इसका क्या करोगे क्यूब करोगे तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 2 आएगा, तभी तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 होगा। लेकिन हमारे पास 2 यहाँ पे है नहीं, 2 कहाँ पे है यहाँ पे। तो एक काम करो देखो जैसे ये हमको क्या गिवन है कि x + 1/2x की वैल्यू कितना गिवन है 2। तो 2 से क्या करो ना बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। 2 से क्या करेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई, मतलब इधर भी हम 2 से मल्टीप्लाई किए और बैलेंस करने के लिए इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया। तो बताओ ये कितना हो गया 2x हो गया प्लस 2 में यहाँ से आएगा तो 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बचेगा 1/x और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4। अब बताओ इसका क्यूब चाहिए ना, इसका क्यूब चाहिए तो इसका क्यूब कर दो, यहाँ क्यूब कर दो तो इसका भी क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो a + b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, भाई फॉर्मूला मैंने पढ़ा नहीं लेकिन इसके अनुसार बना a³ + b³ + 3ab × a + b। तो यहाँ पे जरा पुट करना है a³ की कितना हो जाएगा 8x³ + 1/x³ + 3 × a की जगह 2x और b की जगह 1/x प्लस नहीं इंटू a + b। तो a + b कितना हो गया जी 2x + 1/x ये हो गया। तो बताइए और इक्वल टू कितना है 4 को 3 बार करो तो कितना आएगा 64 आएगा। तो हमको इसी की तो वैल्यू निकालनी थी ना, इसी की तो वैल्यू निकालनी थी। अब ये एक्स्ट्रा है तो ये x से x गया ना, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना गिवन है 2x + 1/x की वैल्यू
कितना आया था 4 आया था। तो आप क्या कर लो प्लस ये बताओ 3 2 जा 6 हुआ इंटू इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी 4 आई थी इक्वल टू कितना है 64। तो बताओ 6 4 जा कितना होगा 24। तो आप ही बताओ ये वैल्यू कितनी निकल के आ गई 8x³ प्लस 1/x³ ये वैल्यू कितनी आ गई थी 64। अब माइनस का ये जो 6 4 या 24 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में लग जाएगा। तो बताइए 64 में से 24 गया तो आंसर कितना है 40। तो इसकी पूरी वैल्यू की आंसर कितनी आ गई 40 आ गई। क्या किए थे इस क्वेश्चन में क्या गिवन था ये गिवन था। तो हमको यहाँ पे 2 चाहिए था तो यहाँ पे 2 लाने के लिए हम इधर मल्टीप्लाई किए तो बैलेंस करने के लिए इधर भी मल्टीप्लाई किए तो वहाँ से हमको 2x + 1/x की वैल्यू कितनी मिली 4 मिली। अब देखो इसका कब होता है क्यूब कब मिलता है जब इस पूरे को हम क्या करते हैं क्यूब करते हैं। तो पूरे को क्यूब किया तो इस फॉर्मूला तोड़े तो हमको ये मिला। अब ये मिला तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी थी और ये कटा के कितना आया 6 × 4 इक्वल टू किसके 64। तो ये 64 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में और आंसर हमको कितना मिल जाएगा 40 मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दूसरा क्वेश्चन भी आपसे बन गया होगा। तीसरा क्वेश्चन चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है √x + 1/√x = -1। तो आपसे पूछा है x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। देखो कितने लड़के होते हैं ना कि वो अंडर रूट देख के ही घबरा जाता है लेकिन आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। अंडर रूट का सिंपल सा मतलब है जैसे आपसे पूछ दे कि x + 1/x की वैल्यू 5 है आपसे पूछ दिया x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। देखो इसी का जो सेम लैंग्वेज क्वेश्चन होगा ना अगर हम ऐसे पूछ दें कि √x + 1/√x की वैल्यू कितना है 5 तो आपसे पूछ दे कि x + 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो ये दोनों क्वेश्चन में अंतर कुछ नहीं है बस लिखने का तरीका क्या हो जा रहा है अलग हो जा रहा है। ठीक आ रहा है ना समझ क्योंकि आप इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा x उसी तरह ये डायरेक्ट दिया x²। ठीक तो हमको भी ये क्वेश्चन किस तरह बनाना है ऐसा ही बनाना है। अब समझिए यहाँ पे अगर अंडर रूट में है एक बार स्क्वायर करेंगे जैसे x + 1/x की वैल्यू a होती थी तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या होती थी a² - 2। तो उसी तरह अगर √x + 1/√x की वैल्यू कितनी -1 तो x + 1/x की वैल्यू क्या होगी इसका स्क्वायर करेंगे -1 का स्क्वायर और क्या कर देंगे -2। तुम बताओ कितना आएगा -1 का स्क्वायर 1 में से 2 गया तो फिर क्या गया -1 ही मिला। आपको किसकी वैल्यू निकालनी x² + 1/x² की। इसका एक बार और क्या करो निकाल दो अब तो बिल्कुल आसान हो गया ना। करोगे तो फिर कितना आएगा -1 का स्क्वायर फिर -2 बताइए कितना आ गया -1 ही आया। समझ में आ गया ना। देखो तो रूट में जब भी क्वेश्चन आया ना घबराना नहीं। चलो और क्वेश्चन इसमें करके देखते हैं कंफ्यूजन आपका क्या हो जाएगा पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक देखो रूट पर ये तीनों क्वेश्चन आपका बेस्ट है। तो चलो वो पहला क्वेश्चन क्या है √x + 1/√x की वैल्यू कितना है 1। तो आपको निकालना है कि x⁻60 + 1/x⁻66 की वैल्यू क्या होगी। ठीक कुछ समझ में आ नहीं रहा क्या करो पहले ही रूट में है ना तो इसको रूट पहले हटाओ। तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो सेम उसी तरह हो जा रहा है x + 1/x तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। ठीक तो अगर आप इसका स्क्वायर किए तो क्या आ गया x आ गया ये इधर कितना आ गया 1/x आ गया। और क्या होता था a² - 2 तो 1 का स्क्वायर कितना हो 1 माइनस कितना हो गया 2। तो बताइए x + 1/x की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई ना -1। तो स्टार्टिंग में हमने प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ था कि इफ x + 1/x की वैल्यू -1 होती है तो वहाँ से x³ की वैल्यू क्या होती है +1 होती है। याद आया कुछ। तो अगर ये प्रॉपर्टी यहाँ से यहाँ तक ला दी है तो आपको क्या मिला कि x³ की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। याद आया ना। तो चलो देखो यहाँ पे अब पुट कर दो क्या था x⁻60 तो x⁻60 को हम लिख सकते हैं x⁻3⁻20 लिख सकते हैं ना। फिर +1/x⁻3 कितना है 66 है तो ऊपर 22 लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब बताओ यहाँ पे 1 है 1 का पावर कुछ भी हो तो आंसर क्या आता है 1 ही आता है। फिर प्लस यहाँ पे भी 1 है तो 1/1 कितना आएगा 1 तो आंसर कितना आएगा 1 + 1 आंसर कितना आया हमारा 2 आ गया। ठीक ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलो ठीक है दूसरा क्वेश्चन भी सेम है बस इसका लैंग्वेज अलग है। आप बताओ
आप बताओ अंडर रूट एक्स, या इसको हम ऐसे लिख दें 1/2, कोई अंतर है क्या? अंतर नहीं ना है। तो अभी ना हम देखें कि इफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी है 1, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ रही थी? -1 आ रही थी। सेम उसी तरह इफ x की पावर 1/2 प्लस 1/x की पावर 1/2 की वैल्यू 1 है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। तो यहाँ से भी क्या मिलेगा? x³ की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1 मिल जाएगी। तो आप x³ की वैल्यू कितना पुट करो? 1 पुट करो। तो यहाँ पे भी 1 पुट करना है, यहाँ पे 1 पुट करना है, तो 1 + 1 आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करते हैं कि अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन है तो आपको ये एक्सप्रेशन निकालने की जरूरत ना पड़े। आप जैसे ये देखो, आपके दिमाग में तुरंत ये बैठ जाना चाहिए कि x³ की वैल्यू क्या होती है? x³ की वैल्यू क्या होती है? +1 होती है। ठीक, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है ना कि इससे पहले का एक स्टेप है, चलो देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि x की पावर 1/4 फिर प्लस 1/x की पावर 1/4, इसकी वैल्यू कितना है? 1। तो सबसे पहले जो पावर है ना, इसको सिंगल टर्म में लाएंगे, 1 के जाएंगे। तो अब बताओ, अगर इसको हम स्क्वायर किए तो क्या आएगा? इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा, चलो आ जाएगा। फिर प्लस 1/2 आ जाएगा। अब इधर क्या होगा? 1 का स्क्वायर -2, तो बताओ कितना आ गया? -1 आ गया। तो हमको x की पावर 1/2 प्लस 1/x की पावर 1/2 की वैल्यू कितनी मिल गई? -1। अब हमको फिर क्या लाना है? फिर स्क्वायर करोगे, तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? x मिलेगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा? 1/x मिलेगा। और फिर -1 का स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे? -2। तो बताओ तब भी हमको वैल्यू क्या मिली? -1। तो यहाँ से क्या मिल गया कि इफ देखो यहाँ से सेम रिजल्ट मिल रहा है ना, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी मिल रही है? -1। तो बताओ अगर ये, तो x³ की वैल्यू कितना? 1। ठीक, तो अब तो आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ गया होगा कि ये हो या 1/4 हो या 1/16 ले लो या 1/32 ले लो, कुछ भी रहे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? x का क्यूब की वैल्यू कितना मिलेगा? हमेशा +1 मिलेगी। तो यहाँ भी बताओ कितना हो जाएगा? 1 + 1 कितना हो जाएगा आंसर? 2। सिंपल है ना क्वेश्चन, रूट वाले। चलो आते हैं कुछ और जो अच्छे क्वेश्चन है उसको कैसे डील करते हैं अब देखते हैं। देखो जरा, जो पिछले 2 क्वेश्चन है ना उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हुआ वो देख लो। यहाँ पे जैसे आपको दिया, हमको क्या आया था वैल्यू? x³ की वैल्यू कितनी आ गई थी? 1 आ गई थी। तो हमको निकालना कितना था? x की पावर 5/2 प्लस 1/x की पावर 5/2। ठीक, तो अब बताओ इसको हम 3 की पावर में तोड़ सकते हैं कि नहीं? नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि 5/2 जो है उसमें 3 से डिवाइड नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें अगर 3 से डिवाइड लगना है तो बताओ क्या करना पड़ेगा? 5 1 6 6 2 8 8 में तो लग नहीं रहा, तो इसमें हम अगर एक x और ऐड कर दें, तो इसमें 3 से डिवाइड लग जाएगा। तो अगर ऊपर भी x करेंगे तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करने के लिए x करना पड़ेगा। सेम उस तरह अगर एक x हम यहाँ पे लाए तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा? एक एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। ठीक, तो अब बताओ क्या हो गया? ऊपर x की पावर 5/3 हो गया, नीचे कितना बचा? x, फिर प्लस ऊपर x बचा, नीचे कितना बचा? x की पावर 5/3। अब बताओ ये 3 के टर्म में अब टूट जाएगा ना, x की पावर 3 और ये आपका कितना आ जाएगा? 3 बन जाता, कितना आ जाएगा? 171 अपॉन ये, और ये आ जाएगा x अपॉन x की पावर 3 की पावर 171। अब बताओ यहाँ पे आप वैल्यू कितना पुट करोगे? 1। तो ये आपका कितना आ गया? 1/x आ गया। ये आपका कितना आ गया? x, और नीचे कितना आ गया? 1। तो बताओ आपको लास्ट में कितना मिला? x प्लस 1/x। तो बताओ ऐसा क्वेश्चन जब भी था हमारा x की पावर 1/2 प्लस 1/x की पावर 1/2 की वैल्यू 1 दिया था, तो x/1 प्लस x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आती थी? -1 आती थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1। ये आप लोग सुधार लेना। जो तुरंत जो पिछला 2 क्वेश्चन था ना उसी में हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करते थे, जो कि गलत था। ठीक, ये आप सुधार कर लो। ठीक है, चलो अब आते हैं ये 3 क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पॉज करके जरूर बनाने की कोशिश करना। अगर आप बना रहे हो तो इसका मतलब आप कुछ समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि x प्लस a/x की वैल्यू कितना है? 1। तो आपको निकालना क्या है? निकालना है x² प्लस x/a बाई x³ x²। ठीक है, तो देखो बनाएंगे कैसे। यहाँ पे एक x³ है, यहाँ पे क्या? x²। तो यहाँ से अगर हम एक x निकाल लें तो कितना हो जाएगा? x² प्लस x प्लस a। यहाँ से अगर आप एक x निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? x² माइनस x।
ठीक। तो अब आप क्या करो, x का मान ले लिए, अब x में ऊपर वाले से डिवाइड कर दो सब में। तो अगर x स्क्वायर में x से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा। फिर x में x से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और फिर a में तो ये लिख सकते हैं कि a अपॉन एक्स, और नीचे कितना बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये तो बचा। ठीक है, अब बताओ, आपको गिवन है ना कि x प्लस ए अपॉन एक्स की वैल्यू कितना है, 1। तो अब बताओ ये x प्लस ए अपॉन एक्स, मतलब ये टर्म और ये टर्म, x प्लस ए अपॉन एक्स की वैल्यू कितना है, 1। तो लिख सकते हैं 1 प्लस, और ये कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो बताइए ये कितना गया, 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2, और नीचे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इतना बचा। ठीक, अब देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू अगर कहीं से मिल जाए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। कहाँ जाएंगे, इसी के पास आएंगे। तो चलो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आओ, तो ये बताओ कितना हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू एक्स, लिख सकते हैं ना, एलसीएम ले लिए एक्स, और ये एक्स को इधर सेंड कर दिए, ये हो गया। अब बताओ यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस इस एक्स को इधर बुला लें तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, ए आ जा रही है, आ रही है ना। तो तुम बताओ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए आ गई। तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऊपर 2 था, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ए आ गई। तो आंसर क्या हो गया, 2 अपॉन। ठीक है, आगे समझ में। चलो क्या था इस क्वेश्चन में, ये था आप क्या कि सबसे पहले इसमें से x का मान लेके ऊपर वाले में डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद कितना मिला, इतना मिला। तो x प्लस ए अपॉन एक्स की वैल्यू आपको गिवन था 1, तो आप 1 पुट किए तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, और नीचे कितना बचा था, एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम फिर कहाँ गए, यहाँ पे गए, थोड़ा हिसाब किताब किए, तो हमको ये मिला कि एक्स स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू कितनी मिल रही है, ए मिल रही है। तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू पुट कर दिए, ए वैल्यू पुट कर दिए। तो ये पूरा का आंसर कितना आ गया, 2 अपॉन ए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान देना, जब भी एग्जाम में आए तो ध्यान देकर बनाना। ठीक, प्रैक्टिस करना इतना कि आपको डायरेक्ट आंसर याद हो जाए। ठीक, अब आते हैं ये वाले क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन है, रिवर्स जाना है आपको। ठीक ना, आपसे पूछा क्या है, एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू, ये पूछ रहा है। तो ये जानने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स पता होना चाहिए कि नहीं। तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स कैसे मालूम चलेगा, यहाँ से मालूम चलेगा। कैसे, चलो देखते हैं। दिया है कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू कितना है, 3 2 2। ठीक, तो हमको निकालना क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स, क्या करो, बोथ साइड 2 ऐड करो, 4 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 4, आप इधर भी 2 ऐड करो, इधर भी कितना ऐड करो, 3 2 2 प्लस 2। ठीक, आप इसको बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो, जरूर लिख सकते हैं। और इधर कितना आ गया, 3 2 4। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 3, ये स्क्वायर इधर आके रूट अंडर होगा, रूट अंडर 324 का कितना होता है, 18 होता है। मिल गया, आया कुछ समझ में। अब चलो, अभी भी आपको काम नहीं बना, आपको क्या चाहिए, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स के लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर भी क्या ऐड करो, 2 ऐड करो, इधर भी क्या ऐड करो, 2 ऐड करो। तो बताओ, इसको लिख सकते हैं ना कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 20। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू अंडर रूट 20। अंडर रूट 20 को आप तोड़ोगे तो आप लिख सकते हो कि 2 रूट 5, इतना आपको आता होगा। ठीक है, तो x अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 अंडर रूट 5। लेकिन क्या अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो हमको इतना लेंदी प्रोसेस करना है क्या, नहीं। ये तो बस एक प्रोसेस हुआ ना कि ये यहाँ से यहाँ तक कैसे आता है। ठीक, तो देखो अगर एग्जाम में ये बात आती है और आपको 4 पावर में दिया होता है और आपको निकालना होता है x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो उस केस में सवाल कैसे बनाएंगे। देखो आप देखो, ये बात ध्यान रख लेना कि जैसे अगर x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू a है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है, आप a में 2 ऐड करना, इसको क्या कर देना, अंडर रूट कर देना। ठीक, अगर इस पूरे वैल्यू को आप m मान लो, क्या मान लो, m, तो यहाँ से x प्लस 1 की वैल्यू, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप m में क्या ऐड करोगे, 2 ऐड करोगे, फिर इसको क्या लगा दोगे, अंडर रूट लगा दोगे। ठीक, तो ये बात आपको क्या करना है, एग्जाम में यही बात आपको अप्लाई करना है। और ये आया कैसे, ठीक, अब हम पूरा प्रोसेस करके उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब यही प्रोसेस पर आओ। अब बताओ, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर कितना है, 322। तो अगर यहाँ पे हमको कितना गिवन है, 322, तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी,
मतलब 322 प्लस 2 कितना आ गया 18 आ गया। अंडर रूट 324 का कितना होता है 18 होता है। अब अंडर रूट 18 प्लस 2 कितना हो गया अंडर रूट 20। अब इस 20 को तोड़ोगे तो क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 और ये 4 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 रूट 5। ठीक है, तो हम क्या देखें कि इसको तोड़ने पर x अपॉन 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 रूट 5। ठीक है, क्या मिल गया x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या मिल गई 2 रूट 5। अब बताओ किसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालनी है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। बताओ आइडेंटिटी में फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू माइनस 3a, यही ना होता है। तो 2 रूट 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 रूट 5। बताइए कितना हो गया ये हो गया 2 का क्यूब हो गया 8 और 5 का क्यूब हो गया 5 रूट 5 माइनस 3 2 6 रूट 5। अब हो गया 40 रूट 5 माइनस 6 रूट 5। 40 में से 6 के बताओ कितना आ गया आंसर 34 रूट 5। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप ये भी क्वेश्चन बना सकते हो। ये आपके लिए क्या रहा SW रहा। ठीक है, SW में आप ये क्वेश्चन बनाना और इसका जो भी आंसर आएगा या तो आप ग्रुप में डाल देना या नीचे इसमें कमेंट कर देना। चलो एक बार देखते हैं कि ये वर्बली बनता है कि नहीं। अगर ये पावर 4 है तो 2 मिलाने के लिए यहाँ पे 2 ऐड करेंगे, अंडर रूट करेंगे तो 62 और 2 कितना होता है 64, अंडर रूट 64 कितना होता है 8 होता है। तो आप बताओ यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई 1 मिल गई। अब जब 8 मिला, अब देखो यहाँ पे आपको चाहिए क्या एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू चाहिए ना, तो आपको निकालनी किसकी वैल्यू पड़ेगी वो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक बात ये भी ध्यान रखना कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू a है और आपको क्या निकालना है x माइनस 1 अपॉन एक्स, तो क्या करना पड़ता है इसमें से 2 माइनस करके क्या लगा देते हैं अंडर रूट लगा देते हैं। ठीक है, तो अब बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 8, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 माइनस 2 और ये वैल्यू कितना आ गया अंडर रूट 6। ठीक है, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो अब यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल के इसका जो भी आंसर होगा वो आप क्या करना कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना या ग्रुप में डाल देना। ठीक है, अब देखो इस पे 2 क्वेश्चन और हम लोग करते हैं फिर आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। देखो यहाँ अगला क्वेश्चन क्या है कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। तो आपको निकालना है x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। आप पॉज करो वीडियो को, ये क्वेश्चन बनाओ। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन बनाओ। अगर आपसे ना बने ना तब फिर ये वीडियो देखो। ठीक ना, बन जाए तब भी एक बार देख लेना ताकि आपका प्रोसेस और मेरा प्रोसेस सेम है कि नहीं, फिर कंपेयर करना किसका प्रोसेस शॉर्ट है। जो आपको अच्छा लगे वो प्रोसेस आप क्या करोगे एडॉप्ट करोगे। तो चलो देखते हैं इसको कैसे बनता है। जैसे दिया है कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू क्या है 0। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, लिख सकते हैं ना। ये प्लस से इधर आके माइनस में हो गया। अब बताओ ये एक्स क्यूब इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स की पावर 6 की वैल्यू कितनी है -1। अब जरा प्रॉपर्टी में याद करना, एक प्रॉपर्टी हम क्या बताते हैं एक्स की पावर 6 इक्वल टू -1 कब होता था जब x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती थी √3। याद आया कुछ, याद आया ना। क्या वैल्यू बताए थे, क्या बताए थे कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू √3 होती है। तो x की पावर 6 इक्वल टू क्या होता है -1। या एक बात और बताए होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। तो उस केस में भी x की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है -1। तो यहाँ से कुछ याद आया। तो आपको बताओ अगर x की पावर 6 की वैल्यू कितनी यानी -1, तो आपको ये दो वैल्यू लिख सकते हो ना। अब आपको काम किससे है, इससे है x प्लस 1 अपॉन एक्स से काम है। किससे काम है x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो बताओ x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है √3। तो इस पूरे का क्या करना है होल 4 कर देना है। तो अब बताओ ये इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 का होल 4। तो बताओ √3 को आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 बार करोगे √3 में तो 2 बार करने पर 9, फिर 2 बार करने में 9, 9 9 कितना हुआ 81। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 81। समझ में आया ना। क्या था ये था प्लस को इधर मिला है माइनस में, ये नीचे इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो हमको मिल गया x की पावर 6 इक्वल टू -1। अब x की पावर 6 इक्वल टू -1 कब होता था जब x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती थी √3। तो यहाँ से ये जो √3 है वो यहाँ पे पुट किया, √3 की पावर 4 कितना आता है 81। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखो दूसरा क्वेश्चन है कि x इंटू 3/2 अपॉन एक्स
इक्वल टू 3/x, ये गिवन है, आपको निकालना है x² प्लस 1/x²। ठीक, तो x² प्लस 1/x² कब निकलेगा? जब आपको किसकी वैल्यू मालूम रहेगा, x प्लस 1/x की वैल्यू, ये आपको मालूम होना चाहिए, तभी तो आप इसकी वैल्यू निकालोगे। तो अब देखो यहाँ से हमको ये वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कुछ करके देखते हैं। आप क्या करते हैं ना, ये पहले पूरा मल्टीप्लाई करते हैं x में, ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 2x और नीचे भी x है, इक्वल टू क्या हो गया 3/x, ये x कैंसिल हो गया। अब क्या करो, इसको इधर बुला लो, 3x माइनस 3/x और ये -2 को उधर भेज दो तो ये +2 में आ गया। ठीक, अब यहाँ से 3 आप कॉमन ले लो तो क्या आ गया, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ गई 2, और यहाँ से आपको क्या मिल गया, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या मिल गई 2/3। यहाँ तक समझ में आया? कुछ करना नहीं था, बस हल्का कैलकुलेशन है। तो आप देखो आपको क्या मिल गया कि x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, लेकिन आपको लाना क्या है, ये लाना है। तो अगर आपको ये लाना है तो ये लाने के लिए एक तरीका बताया था ना कि अगर माइनस में होता है तो प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4/9। अब फिर क्या करते हैं, 4 उसमें से माइनस करते हैं और अंडर रूट लगा देते हैं, तो लग गया। अब बताओ 9 4 जा 36, नहीं हम माइनस से प्लस में जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो 9 4 जा 36 और 4 कितना होगा 40, तो अंडर रूट 40 अपन कितना हो गया 9। तो बताओ ये 40 तो ठीक है अंडर रूट में, लेकिन ये 9 का कितना हो जाता है 3 हो जाता है। तो अब बताओ x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 40/9, या आप ये भी बोल सकते हो। ठीक, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x² प्लस 1/x² की। तो इसका स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा 40/9 आ जाएगा। फिर क्या करोगे 2 माइनस कर दोगे तो आसान हो गया। अब इसमें से माइनस करो तो 9 2 जा 18, 14 में से 18 गया तो कितना बचा 22/9। आंसर क्या आ गया 22/9। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या किए थे, ये इक्वेशन दिया था, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको x माइनस 1/x की वैल्यू मिली थी, और यहाँ से हम क्या किए x प्लस 1/x निकाल लिए। कैसे, जो भी वैल्यू अगर माइनस हम प्लस में लाते हैं तो इसका स्क्वायर करके क्या करते हैं, माइनस और प्लस है तो प्लस 4 ऐड करते हैं, 4 ऐड किए पूरे को अंडर रूट किए, यहाँ से हमको मिल गया अंडर रूट 40/9। तो अगर इसकी वैल्यू ये तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका स्क्वायर -2, तो इसका स्क्वायर किया तो 40/9 -2, आंसर कितना गया 22/9। तो देखो जितना भी अब तक हम आइडेंटिटी कराए थे उस पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, जो भी थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सारे क्वेश्चन को एक नहीं 2 बार देखोगे, और फिर जो भी आपके पास बुक हो उस बुक से आप क्या करोगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगर आपका क्वेश्चन कभी फंसता है तो आप क्या करना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर क्वेश्चन सेंड कर देना, सिर्फ आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना। तो मैसेज क्या, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर क्या करोगे, वो क्वेश्चन सॉल्व सेंड करोगे, उसको हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन को भेज सकते हैं।